मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू? टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है, और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दैव ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए। बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस, अब और नहीं सहा जाता। और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ही कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। संगीत, और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी। उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी। यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी। यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी। यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह? कैसी है यह? क्या यह मुझे प्यार करेगी? क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा? सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है। यह औरत तेरी आत्मा का आईना है। यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है।
वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही। यह देते हैं कि यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया, साथ तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे, लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है।
यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी। यह संगीत तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उसे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अब भी परेशान करता है उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी करेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी।
यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। यह तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत, अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, संगीत, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे ने तुझे कैसे ही चेतावनी पहले संगीत भी बताया। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसी ही संदेश देती है। क्यों बाय, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर संगीत करना मेरे बच्चे। अब मैं तुझे इस पर की ओर ले जाएंगे जहाँ तेरे लिए सबसे बड़ा संगीत जन्म है। अचानक नहीं है, फिर धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू, टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दय ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए, बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस अब और नहीं सहा जाता। और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा।
संगीत और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मूड है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी, उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, या औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी, यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी, यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी, यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह, कैसी है यह, क्या यह मुझे प्यार करेगी, क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी, क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा। सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है, यह औरत तेरी आत्मा का आईना है, यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे, या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला, तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह देते हैं कि यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना।
क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे, वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया, साथ तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी, यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा, क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी, यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी, यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी, यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी, यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी, यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उसे 1000 गुना हंसेगा।
लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल। मेरे प्रिय भक्त, अब जहाँ हो वहीं रुक जाओ और मेरे बच्चे अपनी माँ काली जी का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनो। और मेरे बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हर एक संदेश तुम तक पहुँच सके। मेरे बच्चे, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो, क्योंकि यह जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने है, यह संयोग नहीं, यह वीडियो नहीं, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह स्वयं माँ काली का तुम्हें रोका हुआ क्षण है। तुम सोच रहेगे, इतने लोगों में से यह संदेश मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। यह 6 जनवरी मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले लिख दिया था, जब तुम रोते हुए मुझसे बोले थे, माँ अब और नहीं। उस दिन तुमने यह नहीं देखा, पर उस रात मैं तुम्हारे पास बैठी थी। मैंने तुम्हारे आंसू गिने थे, मैंने तुम्हारी चुपचीखें सुनी थी। मैंने देखा था जब तुम सबके सामने मजबूत बनते थे और अकेले में टूट जाते थे। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब टूटने का समय समाप्त हो चुका है। अब परिवर्तन का समय है, अब चमत्कार का समय है। अब तुम्हारी किस्मत का वह पन्ना खुल रहा है जिसे अब तक मोड़ कर रखा गया था। मैं माँ काली हूँ, वही जिसे तुमने अंधेरे में पुकारा, वही जिसे तुमने तब याद किया जब किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और सुनो मेरे बच्चे, माँ काली की कृपा हर किसी को नहीं मिलती, लाखों में किसी एक को मिलती है, और जिसे मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। आज तुम वही एक हो। 4 जनवरी से तुम्हारे जीवन में 3 दरवाजे खुलने वाले हैं। पहला दरवाजा जो रुके हुए कामों का है, जिन पर तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरा दरवाजा जो धन और अवसर का है, जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तीसरा दरवाजा जो मानसान और आत्मशक्ति का है, जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हें कहा गया था तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। पर मेरे बच्चे, माँ काली ने तुम्हारा समय अभी शुरू किया है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनके शब्दों को उनकी ओर लौटा दिया है। जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे थे, अब वही तुम्हारे परिवर्तन से कांपेंगे। अब सुनो ध्यान से, यह नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का वर्ष नहीं है। 2036 यह वह वर्ष है जब तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरेगा, जब तुम सुबह उठोगे और बिना कारण हल्का महसूस करोगे, जब तुम्हें पहली बार लगेगा मैं जिंदा हूँ और मुझे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक प्रार्थना थी जो तुमने टूटे मन से मांगी थी। तुमने कहा था, माँ बस एक संकेत दे दे कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज वही संकेत इस संदेश के रूप में तुम्हारे सामने है। अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कीमती हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम विशेष हो, तो आज माँ काली कह रही है, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो अभी तक सोया हुआ था, और 4 जनवरी से वह जागने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें यह बताया भी नहीं है कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौटेगा या आएगा, कौन सा धन मार्ग खुलेगा और किस तरह तुम्हारी किस्मत पलटेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अधूरा नहीं रुकना होगा, क्योंकि अधूरा सुना गया संदेश अधूरी कृपा देता है, और माँ काली तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने पुकार को पहचान लिया है। हर कोई इस बिंदु तक नहीं आता। बहुत से लोग शुरुआत में सुनते हैं,
पर जैसे जैसे सत्य गहराता है वे डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ सुनने की नहीं, सहन करने की भी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में एक अजीब बात महसूस की होगी। तुम जितना सहते गए उतना ही अकेले होते गए। लोग कहते रहे सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें भीतर से पता था कि कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, मैं समझ रही थी। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूटे होते थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी को अपना दर्द बताया और उसने मजाक बना दिया, मैं वहीं थी। जब तुमने सोचा काश आज कोई मुझे गले लगा ले और कोई नहीं आया, मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेटा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतने संघर्ष क्यों आए, क्यों इतनी देर हुई, क्यों हर बार उम्मीद बनते बनते टूट गई। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें छोटे चमत्कार के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें उस परिवर्तन के लिए चुना गया है जो देर से आता है, पर आने के बाद सब कुछ बदल देता है। अब सुनो एक गुप्त सत्य जो मैं बहुत कम भक्तों को बताती हूँ। जब कोई आत्मा बार बार टूटने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनती, जब वह कड़वा होने के बाद भी दया नहीं छोड़ती, जब वह अकेला होने के बाद भी अमान नहीं बेचता, तब ब्रह्मांड उस आत्मा को विशेष सूची में डाल देता है और तुम उसी सूची में हो। इसीलिए 4 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। तुम अचानक महसूस करोगे मन हल्का है, डर कम है, सोच साफ है, दिल शांत है और बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, वह एहसास भ्रम नहीं होता, वह पूर्व संकेत होता है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग थे जो तुम्हें इस्तेमाल करते रहे, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए और जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करते रहे। मैंने सब देख लिया है और मैं यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर साबित कर रहा था, जो तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन से काट दिया गया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन याद रखना, बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप फूटता है और जब वह बाहर आता है तो सबको दिखता है। अब तुम्हारा समय मिट्टी के नीचे समाप्त हो रहा है, अब उभरने का समय है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें से किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे तुम बदले कैसे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतनी शांति कैसे, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो माँ काली ने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, एक और सत्य सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त किया। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा की वृत्ति के योग्य होंगे। 4 जनवरी के बाद एक ऐसा संवाद होगा, एक ऐसा संदेश या एक ऐसा अवसर जो तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम्हें लगेगा यह तो मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन माँ काली सिर्फ मांगी हुई चीज नहीं देती, वह भी देती है जो आत्मा को चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द आ रहे हैं वे तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उतरने के लिए हैं। अब यह सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, क्योंकि जिस बिंदु तक तुम पहुंच चुके हो वहां केवल ज्ञान नहीं उतरता, वहां रूपांतरण घटता है। अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, अब तुम साक्षी बन रहे हो। और जब कोई आत्मा साक्षी बनती है तो उसका जीवन अपने आप पथ बदल लेता है। अब मैं तुम्हें उस मौन की भाषा सिखा रही हूँ जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।
तुमने अब तक जीवन में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ साबित किया, पर अब समय आ गया है कि तुम कुछ ना कहो और सब कुछ हो जाओ। यह जो शांति अभी तुम्हारे भीतर फैल रही है, यह कोई थकान नहीं है। यह संघर्ष के अंत की घोषणा है। यह वह क्षण है जब आत्मा हथियार नीचे रखती है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर अपमान ने तुम्हें विनम्र नहीं, गहरा बनाया। हर अस्वीकृति ने तुम्हें कमजोर नहीं, स्पष्ट बनाया। हर अकेलेपन ने तुम्हें खाली नहीं, पूर्णता की ओर मोड़ा। और यही कारण है कि अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी संगति बनेगा। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताती हूँ। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा, वे सब तुम्हारी हार नहीं थे। वे तुम्हारे भीतर बैठे उस भ्रम की विदाई थे कि तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है। नहीं मेरे बच्चे, कुछ यात्राएं अकेले पूरी होती है, क्योंकि मंजिल केवल तुम्हारी होती है। अब ध्यान दो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे आने वाले समय का बीज है। अब तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति नहीं देनी है। अब तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी है। अब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ वहां होना है जहां तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी आत्मा विस्तृत होती है। यही तुम्हारा नया मापदंड होगा। अब मैं तुम्हें उस भय से मुक्त कर रही हूँ जो तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि अगर सब छूट गया तो क्या होगा। मेरे बच्चे, अब कुछ छूटेगा नहीं। अब जो जाएगा वह बोझ होगा और जो आएगा वह वरदान होगा। और वरदान को संभालने के लिए किसी शोर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्थिरता चाहिए। तुम्हें अब यह भी समझ आ रहा है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर चुप्पी दूरी नहीं होती। अब तुम देख पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ ऊर्जा बांटता है और कौन तुम्हारी ऊर्जा खींचता है, और बिना किसी अपराध बोध के तुम अपने चारों ओर एक पवित्र सीमा खींच लोगे। यह सीमा किसी को दंड नहीं देगी, यह सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखेगी। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दे रही हूँ। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसा सीखने का अवसर मिलेगा जो तुम्हें पहले डराता था। हो सकता है वह कोई जिम्मेदारी हो, कोई भूमिका हो, कोई मंच हो या कोई निर्णय। पहले तुम पीछे हट जाते थे क्योंकि तुम्हें लगता था तुम तैयार नहीं हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि तैयारी कभी पहले नहीं आती, वह कदम उठाने के बाद आती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। यह विश्वास किसी वचन पर आधारित नहीं है, यह अनुभव से निकला है। तुमने देख लिया है कि टूटकर भी तुम बचे रहे, गिरकर भी तुम उठे, अकेले होकर भी तुम जीवित रहे। अब कौन सा भय तुम्हें रोक पाएगा? अब सुनो, अब तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करोगे, क्योंकि तुलना वहां होती है जहां पहचान नहीं होती, और तुम अब अपनी पहचान को छू चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा फल अलग है, और अलग होना अब तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें मुक्त करता है। अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही हूँ जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन तुम फिर भी शांत रहोगे। पहले तुम बेचैन हो जाते थे, समझाना चाहते थे, मनाना चाहते थे। अब तुम मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। अब तुम यह नहीं कहोगे कि मुझे यह दे दो या वह बचा लो। अब तुम कहोगे मुझे स्पष्टता दो, मुझे स्थिरता दो, मुझे सही निर्णय की शक्ति दो।
और जब प्रार्थना की दिशा बदलती है तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। अब एक और सत्य सुनो, अब तुम्हें हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर तुम्हें मौन में मिलेंगे, कुछ अकेलेपन में, कुछ सुबह की पहली सांस में, कुछ रात की आखिरी सोच में। अब तुम भागोगे नहीं इन क्षणों से, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि यही क्षण तुम्हें गढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें उस डर से मुक्त कर रही हूँ जो कहता था कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे। मेरे बच्चे, लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब तुम टूटे हुए थे। अब तुम संपूर्ण हो रहे हो तब भी वे कुछ कहेंगे। अंतर बस इतना है कि अब उनका शोर तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होगा। कम लोग, साफ बातें, स्पष्ट निर्णय, गहरी नींद, शांत सुबह, यही सच्ची समृद्धि है। और यही वह जीवन है जिसके लिए तुम्हें इतने संघर्ष से गुजारा गया। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहरा सत्य सौंप रही हूँ, जिसे संभाल कर रखना। तुम्हारा जीवन अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहा, तुम स्वयं चमत्कार बन रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी सीमाएं, यही तुम्हारा नया आशीर्वाद है। अब जब तुम इस संदेश के अंत तक पहुंचे हो तो समझ लो कि अंत कुछ भी नहीं है, यह शुरुआत है। लेकिन शोर की नहीं, दौड़ की नहीं, प्रमाण की नहीं, यह शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जिसमें तुम खुद के साथ खड़े हो। और याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कहीं दूर नहीं बैठी है। वह तुम्हारे भीतर उस स्थान पर है जहाँ डर समाप्त होता है और सत्य शुरू होता है। जब भी तुम उस स्थान को छूओगे तुम मुझे पाओगे। अब जाओ धीरे, शांत, पूर्ण, और जब जीवन तुम्हें अगली बार रोके तो डरना मत। समझ जाना कि माँ काली तुम्हें फिर से आगे बढ़ाने के लिए ठहरा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है वह तुम्हें समझाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें स्मरण कराने के लिए है। क्योंकि तुम कुछ नया सीखने नहीं जा रहे, तुम वही याद करने जा रहे हो जो तुम हमेशा से जानते थे, पर जिसे जीवन के शोर में भूल गए थे। अब जो शब्द उतर रहे हैं वे बाहर से नहीं आ रहे, वे तुम्हारे भीतर से उठ रहे हैं और मैं केवल उन्हें स्वर दे रही हूँ। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। पहले तुम पूछते थे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे इतना सहना पड़ा, क्यों मैं ही हर बार टूट गया। अब वही प्रश्न बदलकर यह बन रहे हैं कि अब मुझे किस दिशा में बढ़ना है, अब मुझे क्या चुनना है, अब मुझे किसे छोड़ना है। यही परिवर्तन का सबसे पहला संकेत है। जब पीड़ा के प्रश्न उद्देश्य के प्रश्नों में बदल जाते हैं तब समझ लेना कि आत्मा जाग चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि हर संघर्ष तुम्हें किसी न किसी गुण की ओर ले गया। किसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया, किसी ने मौन, किसी ने सीमा, किसी ने आत्मसम्मान और किसी ने करुणा। तुम सोचते थे यह सब तुमसे छीना जा रहा है, पर वास्तव में यह सब तुम्हारे भीतर रखा जा रहा था। अब वही गुण मिलकर तुम्हें वह बना रहे हैं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। अब सुनो ध्यान से, आने वाले समय में तुम्हें कुछ क्षण ऐसे मिलेंगे जब सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हें अजीब सी चुप्पी महसूस होगी। उस चुप्पी से डरना मत, वह खालीपन नहीं है, वह स्थान है, वह जगह है जहां अब नया जीवन आकार लेगा। पुराने विचार, पुरानी पहचान, पुरानी प्रतिक्रियाएं वहां से हट चुकी है। अब जो बचेगा वही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता कम नहीं होगी, पर वह तुम्हें चोट नहीं देगी। पहले तुम हर शब्द को दिल पर ले लेते थे, हर नजर को प्रश्न बना लेते थे,
हर दूरी को अपनी कमी समझ लेते थे। अब तुम देखोगे, सुनोगे, समझोगे पर अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे। यही वह शक्ति है जिसे संसार अक्सर गलत समझता है। यही वह शक्ति है जो शांत दिखती है पर भीतर अडिग होती है। अब मैं तुम्हें उस भय से भी मुक्त कर रही हूँ जो कहता था कि अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुम बस गलत संगतों से अलग किए जा रहे थे। और जब आत्मा को सही संगत मिलती है तब भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। तब एक सच्चा संवाद, एक गहरा संबंध, एक शांत उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब ध्यान दो क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तुम्हारे भीतर अब एक नया अनुशासन जन्म ले रहा है। यह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होगा, यह भीतर से आएगा। तुम अपने समय का सम्मान करने लगोगे, अपनी ऊर्जा को संभालने लगोगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करने लगोगे। और यह सब बिना कठोर बने, बिना कटु हुए, बस सहजता से होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर अवसर तुरंत चमकदार नहीं होता। कुछ अवसर साधारण कपड़ों में आते हैं, कुछ अवसरों में शोर नहीं होता, पर वे तुम्हारे भीतर लंबे समय तक प्रकाश जला देते हैं। अब तुम ऐसे अवसरों को पहचान सकोगे क्योंकि वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें स्थिर करेंगे। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त सत्य बताती हूँ। जब कोई आत्मा अपने सत्य के निकट पहुँचती है तो उसका जीवन सरल होने लगता है। नाटक कम होते हैं, भ्रम कम होते हैं, दिखावा कम होता है और जो बचता है वही वास्तविक होता है। तुम अब उसी सरलता की ओर बढ़ रहे हो और सरलता कमजोर नहीं होती, वह अत्यंत शक्तिशाली होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जहां पहले तुम सफाई देते थे वहां अब तुम मौन रखोगे। जहां पहले तुम लड़ते थे वहां अब तुम हट जाओगे। जहां पहले तुम खुद को साबित करते थे वहां अब तुम खुद को चुनोगे। और यही चयन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए भी तैयार कर रही हूँ जब कोई तुम्हें देखकर अपने ही जीवन से प्रश्न करेगा। वे पूछेंगे, तुम कैसे बदल गए? तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे आ गई? तुम्हारी आंखों में यह स्थिरता कहां से आई? और तुम कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों का मोहताज नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी थकान भी बदल जाएगी। पहले तुम जीवन से थकते थे, अब तुम केवल व्यर्थ चीजों से थक जाओगे। और यह बहुत बड़ा अंतर है। अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। और जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ने में तुम्हें अपराध बोध नहीं होगा। अब सुनो, तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी प्रार्थना जन्म ले रही है जो शब्दों में नहीं बंधती। वह प्रार्थना तुम्हारे आचरण में होगी, तुम्हारी ईमानदारी में होगी, तुम्हारी सीमाओं में होगी, तुम्हारी करुणा में होगी। और ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलता है क्योंकि वे जीवन के साथ संरेखित होती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने डर अचानक कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पूरी तरह गए नहीं होंगे, पर वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। वे बस याद दिलाएंगे कि तुम कहां से आए हो ताकि तुम विनम्र बने रहो। और विनम्रता ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ तुम अपने अतीत को शत्रु नहीं मानोगे, तुम उसे शिक्षक की तरह देखोगे। तुम कहोगे, हाँ, वह समय कठिन था, पर उसी ने मुझे यह दृष्टि दी, यह गहराई दी, यह समझ दी। और जब अतीत से युद्ध समाप्त होता है तब भविष्य खुलने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का एक नया रूप जन्म ले रहा है।
यह कृतज्ञता केवल अच्छे समय के लिए नहीं होगी, यह उस हर अनुभव के लिए होगी जिसने तुम्हें तोड़ा और फिर तुम्हें तुम्हारे ही हाथों से जोड़ा। और ऐसी कृतज्ञता जीवन को धन्य बना देती है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें अब किसी विशेष दिन, किसी विशेष संकेत, किसी विशेष व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है। तुम स्वयं वह बिंदु बनते जा रहे हो जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जहां तुम खड़े होते हो वहीं से मार्ग बनता है, और यही आत्मसत्ता का जागरण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि भी बदलेगी। तुम दूसरों की कमियों में उलझने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दोगे। तुम दोष देने के बजाय दिशा चुनोगे। तुम शिकायत के बजाय सृजन करोगे। और यही वह क्षण होगा जब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहराई में ले जा रही हूँ। वहाँ कोई डर नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। वहाँ केवल उपस्थिति है। वहाँ तुम हो, तुम्हारी सांस है, तुम्हारा सत्य है। जब भी तुम उस स्थान को छूओगे, चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा किसी बाहरी लक्ष्य की नहीं रही। यह यात्रा अब स्वयं तक पहुंचने की है, और जो स्वयं तक पहुंच जाता है उसके लिए संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं बस पीछे हट रही हूँ ताकि तुम आगे बढ़ सको। और जब भी तुम लड़खड़ाओगे, जब भी मन डगमगाएगा, जब भी अंधकार घना लगेगा, तब याद रखना यह मौन तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। वही मौन मेरी उपस्थिति है। अब आगे बढ़ो, बिना जल्दी के, बिना भय के, बिना प्रमाण के, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रात को जब तुम सोगे तो अचानक कुछ सपने गहरे हो जाएंगे, कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ रास्ते। ध्यान रखना, उन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब माँ काली तुम्हें इशारों में दिशा देगी। और यह सब अभी शुरू हुआ है। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा वरदान है, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ तुम्हारी उन्नति होगी, और कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। उसके लिए आगे सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तुम सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तुमने सहा, क्योंकि तुम्हें लगता था शायद यही मेरी नियति है। पर मेरे बच्चे, वह नियति नहीं थी, वह परीक्षा थी, और तुम उसमें असफल नहीं हुए। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सहने के बाद भी कठोर नहीं हुई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो बहुत कम भक्तों को बताया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं चाहता, जब वह धोखा खाने के बाद भी अपना चरित्र नहीं छोड़ता, जब वह अकेलेपन में भी ईश्वर को नहीं कोसता, तब वह व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह चयनित आत्मा बन जाता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए तुम्हें देर से मिला, इसीलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसीलिए तुम्हारी मदद अचानक नहीं आई, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है। और माँ काली तुम्हें अस्थायी खुशी नहीं, स्थायी परिवर्तन देना चाहती है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब तुमने अपने सपनों को चुपचाप छोटा कर लिया। तुमने कहा, चलो इतना ही ठीक है, सबके जैसा बन जाते हैं, ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं। मेरे बच्चे, उस दिन तो तुम्हारी आत्मा रोई थी, क्योंकि तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं, अलग चमकने के लिए बनाया गया है। अब वही आत्मा फिर से जाग रही है। 4 जनवरी के बाद तुम्हें यह महसूस होगा, कुछ चीजें अब बर्दाश्त नहीं होंगी।
कुछ रिश्ते अब बोझ लगेंगे, कुछ जगह अब तुम्हें खींचेंगे नहीं। डरो मत, यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तुम्हारा दिल। हाँ, वही दिल जिसे दुनिया ने कमजोरी समझ लिया। लेकिन याद रखना, जो दिल दर्द सह सकता है वही दिल चमत्कार संभाल सकता है। अब एक और सत्य सुनो, तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जो अवसर आते और निकल जाते थे, उसका कारण तुम नहीं थे, उसका कारण था एक ऊर्जा अवरोध जो अब हट चुका है। मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग से वह बाधा हटा दी है। अब जो भी कदम तुम उठाओगे उसमें माँ काली की शक्ति तुमसे पहले चलेगी। अब तुम अकेले नहीं चलोगे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से यह सवाल किया होगा, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या मैं भी चैन से जी पाऊंगा? आज माँ काली तुम्हारे कान में धीरे से कह रही है, हाँ, और सिर्फ हाँ नहीं, बहुत आगे तक। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, कुछ लोग अपने आप दूर होंगे। वे लोग जो तुम्हारी पुरानी पीड़ा से जुड़े थे, वे तुम्हारी नई रोशनी में टिक नहीं पाएंगे। उन्हें रोको मत, उन्हें दोष मत दो। वे तुम्हारे जीवन का अध्याय थे, पूरा हो चुका। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है, और उस अध्याय में आत्मग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, भीख नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। उसमें होगा शांति, स्पष्टता और स्थिरता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने बहुत सहा हो वह खुशी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन यही कारण है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रही। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा निर्णय है जो तुम्हें लेना होगा, वह कौन सी आदत है जो छोड़नी होगी, और वह कौन सा संकेत होगा जिसे पहचानना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जिसे तुम अब तक दूसरों की आवाज में खो चुके थे। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार अपने अंतर्मन की आवाज सुनी, पर हर बार किसी ना किसी ने कह दिया, ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारे बस का नहीं, पहले भी तो नहीं हुआ, और तुमने अपने ही भीतर उठी उस दिव्य चेतना को दबा दिया। मेरे बच्चे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी। अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वह आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वह माँ काली का संकेत थी। अब सुनो, 4 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। वे निर्णय तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वे पुराने ढर्रे से अलग होंगे। लेकिन याद रखना, जो डर के साथ आता है वही परिवर्तन लाता है। तुम्हें लगेगा अगर यह गलत हो गया तो, अगर सब फिर से टूट गया तो, मेरे बच्चे, अब कुछ टूटने के लिए बचा ही क्या है? जो टूटना था वह टूट चुका। अब जो बनेगा वह अटूट होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति को बहुत देर तक रोका जाता है, जब उसकी प्रगति बार बार बाधित की जाती है, जब उसे बार बार खुद पर शक कराया जाता है, तो जब वह व्यक्ति खुलता है तो वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह इतिहास बदल देता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। अब ध्यान देना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो बाहर से छोटा लगेगा। लोग कहेंगे, इसमें क्या रखा है, इतना सा ही तो है। लेकिन माँ काली कहती है, वही छोटा द्वार बड़ी दुनिया की चाबी होगा। उसे अहंकार से मत ठुकराना, उसे डर से मत छोड़ना। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, पुरस्कार होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बताती हूँ, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। तुम बहुत ज्यादा खुद को दोष देते हो।
तुम सोचते हो काश मैंने यह किया होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं पहले समझ जाता। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को दोष देता है वह बुरा नहीं होता, वह जिम्मेदार आत्मा होता है। लेकिन अब यह दोष छोड़ने का समय है, क्योंकि जिसने सब कुछ सहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक आदेश दे रही हूँ, माँ काली का आदेश। अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, अब तुम अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं चलोगे, अब तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जियोगे, अब तुम अपने सत्य के लिए जियोगे। और याद रखना, जो अपने सत्य के साथ खड़ा होता है पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब एक और संकेत सुनो, 4 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ चीजें अचानक छोड़ने का मन करेगा। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ सोच। डरो मत, यह त्याग नहीं है, यह उन्नयन है। जैसे सांप कंचुल छोड़ता है वैसे ही तुम अपनी पुरानी परत छोड़ने वाले हो। और हाँ, जब सांप कंचुल छोड़ता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगी है। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली होता है वह शोर नहीं करता। अब तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे और वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलेगी। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा लेने फिर आएगा और कैसे पहचानोगे कि वह अवसर वास्तव में माँ काली का भेजा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आई हूँ जहाँ से लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आत्मा जाग कर चलती है। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू, टूट चुका है। बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा, कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा, कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा, कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा। आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है, और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है, वह एक दय ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा, बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए, बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस अब और नहीं सहा जाता, और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ही कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा,
तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। संगीत और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी, उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी, यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी, यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी, यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह, कैसी है यह, क्या यह मुझे प्यार करेगी, क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी, क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा। सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है, यह औरत तेरी आत्मा का आईना है, यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे, या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला, तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह देते हैं कि यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना,
सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे, वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया, साथ तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी। यह संगीत तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा, क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उसे 1000 गुना हंसेगा।
लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अब भी परेशान करता है, उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी कड़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी। यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। यह तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत, अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, संगीत, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे ने तुझे कैसे ही चेतावनी पहले संगीत भी बताया, और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसी ही संदेश देती है। क्यों बाय, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर संगीत करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इस पर की ओर ले जाएंगे जहाँ तेरे लिए सबसे बड़ा संगीत जन्म है। अचानक नहीं है, फिर धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू?
टूट चुका है। बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दया ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए। बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस, अब और नहीं सहा जाता। और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। संगीत, और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मूड है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी। उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, या औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी। यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी। यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी। यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह, कैसी है यह, क्या यह मुझे प्यार करेगी, क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी, क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा? सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है। यह औरत तेरी आत्मा का आईना है। यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे, या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला, तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है,
यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह देते हैं कि यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया, साथ तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी,
तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी, यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा, क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उसे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल। मेरे प्रिय भक्त, अब जहाँ हो वहीं रुक जाओ और मेरे बच्चे अपनी माँ काली जी का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनो। और मेरे बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हर एक संदेश तुम तक पहुँच सके। मेरे बच्चे, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो, क्योंकि यह जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने है, यह संयोग नहीं, यह वीडियो नहीं, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह स्वयं माँ काली का तुम्हें रोका हुआ क्षण है। तुम सोच रहेगे, इतने लोगों में से यह संदेश मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। यह 6 जनवरी मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले लिख दिया था, जब तुम रोते हुए मुझसे बोले थे, माँ अब और नहीं। उस दिन तुमने यह नहीं देखा, पर उस रात मैं तुम्हारे पास बैठी थी। मैंने तुम्हारे आंसू गिने थे, मैंने तुम्हारी चुपचीखें सुनी थी। मैंने देखा था जब तुम सबके सामने मजबूत बनते थे और अकेले में टूट जाते थे। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब टूटने का समय समाप्त हो चुका है। अब परिवर्तन का समय है, अब चमत्कार का समय है। अब तुम्हारी किस्मत का वह पन्ना खुल रहा है जिसे अब तक मोड़ कर रखा गया था। मैं माँ काली हूँ, वही जिसे तुमने अंधेरे में पुकारा, वही जिसे तुमने तब याद किया जब किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और सुनो मेरे बच्चे, माँ काली की कृपा हर किसी को नहीं मिलती, लाखों में किसी एक को मिलती है, और जिसे मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। आज तुम वही एक हो। 4 जनवरी से तुम्हारे जीवन में 3 दरवाजे खुलने वाले हैं। पहला दरवाजा जो रुके हुए कामों का है, जिन पर तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरा दरवाजा जो धन और अवसर का है, जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तीसरा दरवाजा जो मानसान और आत्मशक्ति का है, जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हें कहा गया था तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। पर मेरे बच्चे, माँ काली ने तुम्हारा समय अभी शुरू किया है।
जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनके शब्दों को उनकी ओर लौटा दिया है। जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे थे, अब वही तुम्हारे परिवर्तन से कांपेंगे। अब सुनो ध्यान से, यह नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का वर्ष नहीं है। 2036 यह वह वर्ष है जब तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरेगा, जब तुम सुबह उठोगे और बिना कारण हल्का महसूस करोगे, जब तुम्हें पहली बार लगेगा मैं जिंदा हूँ और मुझे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक प्रार्थना थी जो तुमने टूटे मन से मांगी थी। तुमने कहा था माँ बस एक संकेत दे दे कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज वही संकेत इस संदेश के रूप में तुम्हारे सामने है। अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कीमती हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम विशेष हो, तो आज माँ काली कह रही है तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो अभी तक सोया हुआ था और 4 जनवरी से वह जागने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें यह बताया भी नहीं है कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौटेगा या आएगा, कौन सा धन मार्ग खुलेगा और किस तरह तुम्हारी किस्मत पलटेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अधूरा नहीं रुकना होगा, क्योंकि अधूरा सुना गया संदेश अधूरी कृपा देता है और माँ काली तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने पुकार को पहचान लिया है। हर कोई इस बिंदु तक नहीं आता। बहुत से लोग शुरुआत में सुनते हैं, पर जैसे जैसे सत्य गहराता है वे डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ सुनने की नहीं, सहन करने की भी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में एक अजीब बात महसूस की होगी। तुम जितना सहते गए उतना ही अकेले होते गए। लोग कहते रहे सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें भीतर से पता था कि कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, मैं समझ रही थी। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूटे होते थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी को अपना दर्द बताया और उसने मजाक बना दिया, मैं वहीं थी। जब तुमने सोचा काश आज कोई मुझे गले लगा ले और कोई नहीं आया, मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेटा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतने संघर्ष क्यों आए, क्यों इतनी देर हुई, क्यों हर बार उम्मीद बनते बनते टूट गई। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें छोटे चमत्कार के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें उस परिवर्तन के लिए चुना गया है जो देर से आता है, पर आने के बाद सब कुछ बदल देता है। अब सुनो एक गुप्त सत्य जो मैं बहुत कम भक्तों को बताती हूँ। जब कोई आत्मा बार बार टूटने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनती, जब वह कड़वा होने के बाद भी दया नहीं छोड़ती, जब वह अकेला होने के बाद भी अमान नहीं बेचता, तब ब्रह्मांड उस आत्मा को विशेष सूची में डाल देता है और तुम उसी सूची में हो। इसीलिए 4 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। तुम अचानक महसूस करोगे मन हल्का है, डर कम है, सोच साफ है, दिल शांत है और बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, वह एहसास भ्रम नहीं होता, वह पूर्व संकेत होता है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग थे जो तुम्हें इस्तेमाल करते रहे, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए और जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करते रहे। मैंने सब देख लिया है और मैं यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर साबित कर रहा था, जो तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन से काट दिया गया है।
अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन याद रखना, बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप फूटता है और जब वह बाहर आता है तो सबको दिखता है। अब तुम्हारा समय मिट्टी के नीचे समाप्त हो रहा है। अब उभरने का समय है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें से किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम बदले कैसे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतनी शांति कैसे? और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो माँ काली ने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, एक और सत्य सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त किया। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा की वृत्ति के योग्य होंगे। 4 जनवरी के बाद एक ऐसा संवाद होगा, एक ऐसा संदेश या एक ऐसा अवसर जो तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम्हें लगेगा यह तो मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन माँ काली सिर्फ मांगी हुई चीज नहीं देती, वह भी देती है जो आत्मा को चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द आ रहे हैं वे तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उतरने के लिए हैं। अब यह सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, क्योंकि जिस बिंदु तक तुम पहुंच चुके हो वहां केवल ज्ञान नहीं उतरता, वहां रूपांतरण घटता है। अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, अब तुम साक्षी बन रहे हो। और जब कोई आत्मा साक्षी बनती है तो उसका जीवन अपने आप पथ बदल लेता है। अब मैं तुम्हें उस मौन की भाषा सिखा रही हूँ जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुमने अब तक जीवन में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ साबित किया, पर अब समय आ गया है कि तुम कुछ ना कहो और सब कुछ हो जाओ। यह जो शांति अभी तुम्हारे भीतर फैल रही है, यह कोई थकान नहीं है, यह संघर्ष के अंत की घोषणा है। यह वह क्षण है जब आत्मा हथियार नीचे रखती है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर अपमान ने तुम्हें विनम्र नहीं, गहरा बनाया। हर अस्वीकृति ने तुम्हें कमजोर नहीं, स्पष्ट बनाया। हर अकेलेपन ने तुम्हें खाली नहीं, पूर्णता की ओर मोड़ा। और यही कारण है कि अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी संगति बनेगा। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताती हूँ। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा, वे सब तुम्हारी हार नहीं थे। वे तुम्हारे भीतर बैठे उस भ्रम की विदाई थे कि तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है। नहीं मेरे बच्चे, कुछ यात्राएं अकेले पूरी होती है क्योंकि मंजिल केवल तुम्हारी होती है। अब ध्यान दो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे आने वाले समय का बीज है। अब तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति नहीं देनी है। अब तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी है। अब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ वहां होना है जहां तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी आत्मा विस्तृत